दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति में नेता, पार्टियां और वादे तो बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भारत की राजनीति में कॉकरोच की एंट्री हो जाएगी? जी हां, सोशल मीडिया पर इस वक्त भूचाल मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने रातों रात देश की सबसे बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। सिर्फ कुछ ही दिनों में इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से भी कहीं आगे निकल गए हैं। आइए जानते हैं कि इस पार्टी यानी कि कॉकरोच की एंट्री इस राजनीति में कैसे हुई है। कहानी शुरू होती है दोस्तों इसी महीने की 15 मई 2026 को, जब सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री वाले वकीलों को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। खबरों के मुताबिक सुनवाई के दौरान देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से एक टिप्पणी आई, जिसमें कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स की तुलना कॉकरोच समाज के पैरासाइट्स यानी कि परजीवी से कर दी गई। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस साहब ने सफाई भी दी, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वो सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे। लेकिन भैया बात तो निकल चुकी थी और देश के युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को दिल पे ले लिया। अगले ही दिन यानी कि 16 मई 2026 को आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीप के इस अपमान को एक हथियार बना दिया। उन्होंने सोशल मीडिया का ऐलान कर दिया, अगर हम कॉकरोच हैं तो चलिए अपनी पार्टी बनाते हैं भाई। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अगर आप कॉकरोच पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेंबर्स ने कुछ शर्तें रखी हैं। आइए शर्तों को समझ लेते हैं। आप भद्दर बेरोजगार होने चाहिए, आलसी होने चाहिए और दिन में कम से कम 11 घंटे क्रॉनिकल ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर बिताते हो तो आप इसके यूजर्स बन सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। देखते ही देखते फिर क्या था, देश का यूथ जो नीट, यूजी, पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान था वो इस बैंक से जुड़ गया। सिर्फ 6 दिनों में 22 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि इसके फॉलोअर्स हो गए जो इसको पसंद करने लगे थे। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। ये कॉकरोच अब सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रहे। ताजा अपडेट से यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को अचानक डाउन कर दिया गया। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का दावा है कि सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए उनके वेबसाइट को बंद कर दिया है। यही नहीं, इनका ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट भी भारत में विदहेल्ड यानी ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कॉकरोच इज बैक नाम से नया हैंडल बनाया है। अभिजीत का दावा है कि नीट परीक्षा धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए 6 लाख कॉकरोचों ने पिटीशन साइन की थी, जिसके बाद उन पर यह एक्शन लिया गया है। हद तो तब हो गई जब अभिजीत ने व्हाट्सएप पर मिल रही जान से मारने की धमकियों की स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। अब इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी समर्थक और कई इंटरनेट यूजर्स अब इस पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर दावे किया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 60 से 70% फॉलोअर्स भारत के नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि यह बीजेपी और देश की छवि को खराब करने के लिए विदेशों से चलाई जा रही बॉट एक्टिविटी है। हालांकि सीजेपी के फाउंडर दीपके ने डेटा शेयर करते हुए कहा है कि उनके 94% फॉलोअर्स भारतीय युवा हैं। लेकिन दोस्तों बात सच तो ये है कि इसका असली विरोध और डर की वजह फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि मुद्दे हैं जो ये पार्टी उठा रही है। सीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है कि पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की, नेताओं के दल बदलने पर 20 साल के बैन की और जजों की रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट मिलने पर रोक लगाने की। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी को डर इस बात का है कि कहीं यह मजाक में शुरू हुआ आंदोलन सरकार के खिलाफ युवाओं का एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन न बन जाए। फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि आप कॉकरोचों को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। कॉकरोच कभी नहीं मरते। अब देखना यह है कि यह सोशल मीडिया का डिजिटल कॉकरोच भारतीय राजनीति की गंदगी को साफ करता है या खुद ही सिस्टम का शिकार हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई युवाओं की आवाज़ है या फिर यह विपक्षी पार्टियों का कोई छिपा हुआ एजेंडा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।